नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है भाई आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। भाई रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, साइंस के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको डेफिनेटली फंसेंगे, है ना। और आप ऐसे क्वेश्चन कहीं यूट्यूब में नहीं देखोगे। तो भाई पहली बार अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना। ऐसे ही हमने पढ़ाई किया था, हमने भी ऐसे ही एग्जाम क्रैक किया था, तो आप भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की जो प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं। चलो भाई, चैलेंज है, इस क्वेश्चन का आंसर दो। इसका आंसर आ जाएगा पाश्चुरीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यह प्रक्रिया लुई पास्चर द्वारा विकसित की गई थी। ये भी याद रखना, पाश्चुरीकरण की जो प्रक्रिया है वो किसने विकसित की थी? लुई पास्चर ने। मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, क्वेश्चन के साथ डिटेलिंग बताता हूँ, जिससे आपका एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, इससे दूध में हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। चलो, मैं रेफरेंस भी दिया हूँ कि किस बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? संगठन, अपघटन, दहन, शोषण। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दहन। यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए, यह एक अपसर्गी क्रिया है। क्या है? अपसर्गी, जिसमें ऊष्मा, ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलती है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पसीना ग्रंथि। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है दोस्तों? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गुर्दे में बनी छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसका जो आंसर आ जाएगा उसका आंसर आ जाएगा अल्ट्रासाउंड। याद रखना, अल्ट्रासाउंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस प्रक्रिया में लिथोट्रिप्सी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लिथोट्रिप्सी कहते हैं, जिसमें ध्वनि तरंगे पथरी को तोड़ती है। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? इसको मैं आपको प्रॉपर निकाल के बताऊंगा। चलो, आप अगर बता सकते हो तो आंसर बताओ। 3:8 आंसर आएगा इसका। अब कैसे आएगा ये भी बताएंगे हम आपको, ध्यान से देखना। देखो, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। और यहाँ पर किसका पूछा है? CO2 का, तो CO2 का 12। ठीक है, तो देखो 16 गुणा 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो 16 गुणा 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात आ रही है ना। कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। उसमें 2 का गुणा करोगे क्योंकि यहाँ O2 लगा है ना। अब देखो, अब इसको आप सॉल्व करो तो 12 अनुपात कितना होगा? 12:32 होगा। उसको अगर आप तोड़ोगे तो 3:8 आएगा। सिंपल है। ठीक है, तो याद रखना। देखो एक बार सॉल्यूशन और देख लो। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, 6 का परमाणु भार हो जाएगा 12, परमाणु भार दुगना होता है। ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक होता है, उसका परमाणु भार हो जाएगा 16। CO2 में कार्बन का होगा आपका 12 परमाणु भार, और ऑक्सीजन का होगा 8, तो ऑक्सीजन का होगा 16 परमाणु भार। तो 16 को गुणा 2 से करोगे क्योंकि यहाँ 2 है, तो 32। तो 12:32, 3:8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की औसत त्रिज्या आपको बताना है। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 6.37 मिलियन मीटर। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? एग्जाम में आएगा, क्या लगाएंगे? तो एग्जाम में आएगा तो लगाना महासागरों की उपस्थिति के कारण। महासागरों की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन किसके उदाहरण है? गाय की नस्ल के, भेड़ की नस्ल के, बकरी की नस्ल के, ऊँट की नस्ल के। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा बकरी की नस्ल के। आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट। वह पदार्थ जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, क्या कहलाता है? यौगिक, मिश्रण, तत्व, परमाणु। क्या कहलाता है? आंसर आ जाएगा दोस्तों सी। तत्व कहलाता है, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पौधे के तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा लैटरल मेरिस्टेम। चलिए आगे देखते हैं। एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं को जनरेशन। यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए आगे देखते हैं। पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो इसका आंसर आ जाएगा शीर्षस्थ विभज्या, जिसको बोलते हैं एपिकल
मेरिस्टेम के द्वारा। चलिए आगे देखिए, हेरोइन और नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? तो इसके किससे प्राप्त होता है? तो ये अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। याद रखना, अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि हेरोइन और नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है आपके किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से। ठीक है, तो अफीम पोस्ता इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समानांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती है तो यह परावर्तन क्या कहलाता है? चलिए सोचिए, इसका आंसर क्या आएगा? इसको बोलते हैं विसरित परावर्तन। दोबारा देखना, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समानांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं विसरित परावर्तन। चलिए आगे देखिए, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? एग्जाम में आ जाएगा लगाना, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए ना आगे देखिए, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की सीमा क्या होती है? अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो याद रखना, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। आंसर आएगा ए। चलिए नेक्स्ट, तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? क्या कहते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं परमाणु। आंसर क्या आएगा? परमाणु। चलिए आगे देखिए, विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, निस्यंदन, क्रिस्टलीकरण, आसवन। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा क्रिस्टलीकरण। सी आंसर करेक्ट आएगा। विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण। चलो आगे देखते हैं, एक मिनट रुकेंगे, आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? बृहस्पति, मंगल, अरुण जिसको हम यूरेनस भी बोलते हैं, पृथ्वी। आंसर बताएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, अरुण ग्रह जो है वो दक्षिणावर्त घूमता है। चलिए आगे देखते हैं, आत्महत्या की थैली नाम से किस कोशिका अंग को कहा जाना जाता है? तो ये लाइसोसोम को जानते हैं। लाइसोसोम को किस नाम से जानते हैं? आत्महत्या की थैली। ठीक है, देखना, यह कोशिकांग एंजाइमों से भरपूर होता है और जब आवश्यक हो तो हम स्वयं की कोशिका को पचा देता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से कौन स्रावित होते हैं? एंजाइम, हार्मोन, लवण, एंटीबॉडी। आंसर क्या आएगा? हार्मोन। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है, कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर आ जाएगा बी, समसूत्री विभाजन। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलो आगे देखो, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियन किसे कहते हैं? न्यूक्लियन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों के योग को कहते हैं न्यूक्लियन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं टोन। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण पूरे माध्यम से निलंबित रहते हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा निलंबन। इसको बोलते हैं निलंबन। चलिए नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है, आपको पता भी होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा मित्रों? आंसर आ जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के युग्मक गैमेट अंडाणु शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? तो आंसर आ जाएगा सी, 23 होती है। 23 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? 5 डेसिबल, 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 40 डेसिबल। आंसर क्या आएगा? 10 डेसिबल। क्या आ जाएगा? बी आंसर। 30 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इसका आंसर आ जाएगा टाइफाइड। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। देखो, मैं ये साइंस के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कराया हूँ ना जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए जो एग्जाम में आते नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे मैसेज कर दो, है ना। हमारा ग्रुप है भाई आरआरबी एनटीपीसी वाला, उसमें ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। फ्री ग्रुप नहीं है, पेड ग्रुप है। अगर ज्वाइन होना है तो मैसेज करना, ठीक है। चलो, तो ये नंबर है मेरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर मैसेज करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।